पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर पहुंच गए हैं। टीएमसी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। टीएमसी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमित शाह को बंगाल जीतना है तो उन्हें हिम्मत दिखाते हुए चुनावी मैदान में उतरकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि सरकारी एजेंसियों सिस्टम का सहारा लेना चाहिए। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी आईटी सेक्टर पर रेड कराकर अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर ऐसे ऐप और तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आरोप तो ये भी लगाया गया है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता को इलेक्शन कमीशन के कार्यालय में बैठाकर फैसलों को प्रभावित किया गया। टीएमसी नेताओं का दावा है कि बंगाल में करीब 94 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इतना ही नहीं, लोगों को फॉर्म भरने तक का मौका नहीं दिया गया, फॉर्म 8 तक स्वीकार नहीं किए गए और पीआरओ से जुड़े मामलों में भी गड़बड़ियां की गई। आरोप है कि बीएलओ द्वारा संतुष्ट होकर जो नाम जोड़े गए थे उन्हें भी चुन चुन कर हटाया गया। टीएमसी का कहना है कि लॉजिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर लगभग 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस दिए गए, लेकिन उसकी सूची आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। पार्टी का ये भी आरोप है कि चुनाव आयोग लिखित आदेश देने के बजाय व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दे रहा है और फैसले बार बार बदले जा रहे हैं। बिहार में लागू सिस्टम को बंगाल में न मानने का भी आरोप लगाया गया है। सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए टीएमसी नेताओं ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से लोगों पर मानसिक दबाव बढ़ा है। दावा किया गया कि अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ ने आत्महत्या की और कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। टीएमसी ने इन मौतों की जिम्मेदारी बीजेपी पर डालते हुए उसे किलर्स पार्टी तक कह डाला। इन आरोपों के बाद बंगाल की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जबकि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि इन गंभीर आरोपों के बीच आने वाले चुनावों में जनता किस पर भरोसा जताती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। धन्यवाद।